लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। पिछले 2 असबाक में हमने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों का तज़किरा पढ़ा, जिनके ऊपर अल्लाह ने एहसानात किए, अल्लाह ने नेमतें दी, उन्होंने उन एहसानात को इस्तेमाल किया, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। आज के सबक में अल्लाह ताला ऐसी बस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने बहुत सारे एहसानात किए, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और फिर अल्लाह ने भी उनके ऊपर जो है अपना अजाब नाजिल किया और अपनी सारी की सारी नेमतें उनसे छीन ली। ये उस वक़्त के मक्का के लोगों को और आज हम लोगों को ये सबक है कि अल्लाह जब नेमतें देते हैं ना तो छीनने में वक़्त नहीं लगता। इसलिए जितनी अल्लाह ज़्यादा नेमतें दे ना, जितनी आपके हालात बेहतर होते जाएं, उतना अल्लाह से ज़्यादा डरना शुरू हो जाए, अल्लाह के सामने उतना ज़्यादा रुजू करें। ये नहीं कि आपको तरक्की मिले और आप अल्लाह से दूर होते जाएं, वगरना अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह वहाँ पर आपको फेंकेंगे कि फिर आपसे उठना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह इस कौम के साथ हुआ। समझ आई बात की? तो जिस तरह उरूज मिलता जाए उस तरह अल्लाह के साथ अपने मुकाम को, अपने ताल्लुक को भी उतना ही बुलंद करते जाएं। ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला कौम सबा का जिक्र कर रहे हैं। ये कौम सबा एक बस्ती का नाम था। असल में सबा नामी एक शख्स था जो इनका बड़ा था और फिर उसी के नाम से आगे उनकी कौम का, उनके मुल्क का नाम पड़ गया। तो आज के दौर में ये इलाका यमन का, जो यमन का इलाका है ना, ये उस दौर में सबा नाम से ये मशहूर था। आज ये यमन का इलाका है सारा। इस इलाके को अल्लाह ने बड़ी खुशहाली अता की थी, बड़ी फरावानी थी। असल में ना उस वक़्त अरबों के पास या किसी दूसरी कौम, खुसूसन अरबों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके साथ वो पानी को स्टोर कर सके। कोई नहरी निज़ाम नहीं था, कोई डैम बंद नहीं थे, तो जो पानी आता वो इसी तरह ज़ाया हो जाता, कभी कोई बारिश हो जाती या किसी दूसरी सूरत में आता। ये जो कौम थी ना, अल्लाह ने इसको समझ दी थी पानी स्टोर कैसे करना है। तो इन्होंने अपना जो मुख्तलिफ इलाकों में डैम बनाए, बंद बनाए और सबसे बड़ा इनका जो दारुल हुकूमत था, मारिब नाम था उस दारुल हुकूमत का, वहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ा अपना बंद बनाया, सबसे बड़ा, जिसे सद्दे मारिब के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा डैम। उसके असरात आज भी मौजूद हैं, ठीक है ना। उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तारीख में आप अगर रिसर्च करना चाहें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसके बारे में। तो ये उन्होंने बनाया पानी को स्टोर करने के लिए, और पानी ये होता था बारिशों का, और जब ज़रूरत होती तो इन्होंने रास्ते भी बनाए होते थे पानी के निकलने के। तो उस पानी के साथ अपने पूरे शहर को ये सैराब करते, उसको पानी देते। इस वजह से इसके पूरे शहर के अंदर हर तरफ बाग ही बाग थे। जन्नतानी, 2 बाग का मतलब ये नहीं कि 2 बागात थे पूरे मुल्क में, मतलब ये है कि दाईं बाईं जानब, जिस तरह के आप सड़कों पर चलते हैं ना, आपकी दाईं बाईं जानब दरख्त होते हैं, ऐसे ही है। जब आप सड़क पर चलते हैं, मोटरवे पे जाते हैं, आपकी दाईं तरफ भी आपको दरख्त नजर आ रहे होते, बाईं तरफ भी। तो इसी तरह उनका जो इलाका था ना, इसी तरह दाईं बाईं जानब दूर तक बड़े बड़े बागात फैले हुए थे। तो ये अल्लाह के इनामात थे उनके ऊपर। लेकिन उस कौम ने क्या किया? जो अल्लाह रसूल भेजता था उसको झुठलाया, अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाहों में मुब्तला हो गए। जो अल्लाह ने नेमतें दी उन पर शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह को फिर गुस्सा आ गया और अल्लाह ने फिर उस कौम को आने वाली दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इतनी बारिश बरसाई कि जो डैम था वो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया, और उसके टूटने की वजह से बाकी भी जितने डैम थे वो सारे टूट गए। ये 2 पहाड़ों के दरमियान नीचे की जानिब डैम था, ठीक है ना, पानी स्टोर करने का जो तरीका। जब ये टूटा तो पानी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और पूरा का पूरा इलाका ज़ेरे आबाद। तो उसके साथ सिर्फ इनकी खेतियां ही तबाह नहीं हुई, जमीन कटाव का शिकार हो गई, ऊपर वाली जो जरखेज सतह थी वो सारी उतर गई, खत्म हो गई। और इनके इलाके में जो लोग थे, ये जिसको जहां मौका मिला भाग गया। और इतनी तबाही हुई थी
کہ یہ محاورہ مشہور ہو گیا عربوں کے ہاں کہ تم تو اس طرح بکھر گئے ہو جس طرح قوم سبا بکھر گئی ہے. یعنی قوم سبا پر جب پانی کا اللہ نے عذاب بھیجا تو یہ بکھر گئی، جس کو جہاں موقع ملا وہ بھاگ گیا. تو پانی پورا شہر زیر آب آ گیا، اوپر والی جو زرخیز زمین تھی وہ تباہ ہو گئی، اور یہ زمین کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی کہ جو وہاں پر درخت موجود تھے ان کے پھل اگر تھے تو وہ بھی بدمزہ ہو گئے، اور وہاں پر کچھ نہیں بچا، صرف یہ جھاڑیاں اور اسی طرح کچھ نہ کچھ بیری کے درخت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پھل کے درخت جو تھے وہ بدمزہ ہو گئے. تو یہ حال اللہ نے اس قوم کا کیا. تو اللہ اسی چیز کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا، آپ کے لیے قوم سبا کی گھروں میں نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، جن کے دائیں اور بائیں باغات تھے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اس اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، یہ بہت پاکیزہ شہر ہے اور آپ کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، اللہ کے احکامات سے منہ پھیر لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اللہ نے ان کے اوپر بند کا عذاب بھیجا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اللہ نے ان کے باغات کو اور دو باغوں کے ساتھ تبدیل کر دیا. جو اچھے باغات تھے ان کو برے باغات کے ساتھ تبدیل کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ذواتئی اکل خمط، بد مزہ پھلوں والے، وَأَصْلٍ، اور جاؤ کے درخت. یہ آپ دریاؤں کے کناروں پہ دیکھو گے، یہ جھاڑیاں نما ہوتے ہیں، خود رو پودے ہوتے ہیں، اور یہ وہاں پر اگتے ہیں جہاں پر زمین زرخیز نہیں ہوتی. یہ ٹوکریاں بنانے کے بھی کام آتا ہے یہ پودا. اسی طرح وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، بیری کے بھی درخت ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر، بہت ہی معمولی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا کس چیز کا؟ ان کی ناشکریوں کا، کفر کا، ناشکریوں کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اللہ اس طرح کے بدلے صرف انہی کو دیتے ہیں جو اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں.